नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 23 दिसंबर। तो आइए जानते हैं 23 दिसंबर से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको PDF डेली प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो में स्टैटिक जीके भी शामिल किया गया है, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए। आज का पहला प्रश्न है, हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हर वर्ष गणित दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। यह दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती का प्रतीक है। इसी दिन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है 22 दिसंबर को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस की तारीख की घोषित की थी। ठीक है, याद रखिएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा 22 दिसंबर को घोषित किया गया कि राष्ट्रीय गणित दिवस इस दिन मनाया जाएगा। श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखते हैं जो भी दिसंबर में अभी तक दिवस गए हैं। तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस और विश्व मृदा दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो हम लोग दिवस को भी देखते चलेंगे डेली। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो याद रखिएगा, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। याद रखना है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया गया। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वे न्यायतंत्र से संबंधित थे। गिरीश टी नानावती आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों में जांच आयोगों का नेतृत्व किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो सिख विरोधी दंगा हुआ था 1984 में और 2002 में गुजरात दंगा में, इन्होंने जांच आयोग का नेतृत्व किया था नानावती ने। उन्हें जुलाई 1979 में गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्हें मार्च 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और फरवरी 2000 में वे सेवानिवृत्त हो गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तभी हाल ही में निधन हुआ है न्यायमूर्ति गिरीश टी नानावती का, जो न्यायतंत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ जो हुई उनके बारे में देख लेते हैं। तो दुनिया के सबसे उम्रदराज पूर्व टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड की एलन एस का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया, आपको याद रखना है एलन एस। अनुभवी पत्रकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता विनोद दुआ का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। प्रसिद्ध विद्वान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम का नवंबर 2021 में निधन हो गया। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट निधन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा और ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस देश ने दिसंबर 2021 में स्वदेशी रूप से विकसित बाबर क्रूज मिसाइल 1B के जन्नत रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों याद रखिएगा, नाम से ही पता चलता है बाबर क्रूज मिसाइल 1B, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा, आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के स्वदेशी बाबर क्रूज मिसाइल 1B के उन्नत रेंज का परीक्षण 21 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक कर लिया गया।
फरवरी 2021 में पाकिस्तान ने इस मिसाइल के पुराने संस्करण का एक सफल प्रक्षेपण किया था, जिसमें 450 किलोमीटर तक के लक्ष्य को निशाना बनाने की सीमित क्षमता थी। बात करें तो अगस्त 2021 में पाकिस्तान ने फतह 1 की एक सफल परीक्षण किया था। तो याद रखिएगा फतह 1, बाबर क्रूज, ये सारे के सारे पाकिस्तान से संबंधित हैं। अच्छा, बात है पाकिस्तान की, तो राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है, और भारत का भी हॉकी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय खेल। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दिसंबर 2021 में किस देश की 2 दिवसीय कार्य यात्रा पर हैं? तो दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला जो है विदेश सचिव, अभी ये यात्रा पे गए हैं। आइए देखते हैं कहाँ के, तो याद रखिएगा म्यांमार के यात्रा पे गए हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 22 और 23 दिसंबर 2021 की 2 दिवसीय कार्यशील यात्रा पर हैं। कहाँ? तो म्यांमार के। अच्छा, बात म्यांमार का आया है, तो राजधानी है नैपिताओ और मुद्रा है बर्मिक्यात। राष्ट्रीय खेल चिनलोन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजधानी से भी प्रश्न बनता है, मुद्रा से भी, और राष्ट्रीय खेल से भी प्रश्न बनता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर का दौरा किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक कार्यक्रम में भाग भी लिया? तो दोस्तों याद रखिएगा, दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रयागराज का दौरा किया गया। अच्छा, ये प्रयागराज किसका नया नाम है? याद रखिएगा, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज रखा गया है। तो यहाँ का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और एक महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम में भाग भी लिए हैं। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2021 को प्रयागराज का दौरा किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक कार्यक्रम में भाग भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को गुजरात में मां उमिया धाम विकास परियोजना के शिलान्यास को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है कि मैत्री सेतु किस 2 देशों के बीच है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश और भारत के बीच, जिसका हाल ही में 9 मार्च 2021 को उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस राज्य ने तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुक्केदिमा नाम के 3 नए जिले बनाए? तो याद रखिएगा, 3 नए जिले बनाने वाला राज्य है नागालैंड। नागालैंड अभी हाल ही में तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुक्केदिमा नाम के 3 नए जिले बनाए हैं। तो आइए नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड के सीएम की बात करें तो याद रखिएगा नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा जगदीश मुखी। और इसकी स्थापना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी नागालैंड की। अब आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। सरकार ने राज्य में 3 नए जिले बनाए हैं, जिसमें कुल जिलों की संख्या हो गई अब 15। याद रखिएगा, 15 हो गई है जिला नागालैंडों में। 3 नए जिले तसेमिनु, न्यूलैंड और चुमुक्केदिमा, तीनों का नाम आपको एकदम याद रखना है। प्रश्न में बात आई है नागालैंड की, तो आइए नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1। राजकीय पशु की बात करें गयाल, राज्य पक्षी ब्लाइथस ट्रैगोपैन, राष्ट्रीय उद्यान ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान, और बांध है दोयांग बांध, जो कि दोयांग नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन यहाँ कराया जा रहा है, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया, किसको चुना गया है? तो याद रखिएगा, एमा राधाकानु को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के खिताब से नवाजा गया है। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में देखते हैं। तो US ओपन चैंपियन एमा राधाकानु को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुन लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आज हमारा यह प्रश्न अंतिम प्रश्न है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने पुलिस विभाग में सभी रैंक के ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर ये भी है, आपको ध्यान में रखना है। तो 1% आरक्षण देने का फैसला किया है कर्नाटक राज्य ने। अच्छा, बात आई है कर्नाटक की, तो आइए कर्नाटक के बारे में पहले जान लेते हैं। यहाँ के सीएम हैं बासवराज बोम्मई, याद रखिएगा। गवर्नर की बात करें तो थावर चंद्र गहलोत हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्थापना कब हुआ था? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, 1 नवंबर
1956 में इसकी स्थापना हुई थी कर्नाटक राज्य की। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को जानते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। जुलाई 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद ट्रांसजेंडरों व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में नौकरियों को आरक्षित करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया। और ऐसा जब किया तो ये पूरे भारत में पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। अब आइए इस प्रश्न को कर्नाटक के बारे में देखते हैं, क्योंकि बात तो यहाँ कर्नाटक की भी आई है। तो कर्नाटक में जिलों की संख्या बात करें तो 31 है, ये आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। नागरहोल भी इसको बोल सकते हैं। बांध की बात करें तो अलमाटी बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। वाणी विलासा सागर बांध आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध है। तो वेदावती नदी के ऊपर है वाणी विलासा सागर बांध। बात करें सुपा बांध की तो काली नदी पे, और ये सारे के सारे बांध कहाँ के, कर्नाटक के। ये भी आइए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग भी देख लेते हैं जो कर्नाटक राज्य को मिला है। चन्ना पाटना खिलौना याद रखिएगा, और गुड़िया। मैसूर सैंडल साबुन को भी यहाँ जीआई टैग मिला है। मैसूर जैस्मिन को भी जीआई टैग मिला है कर्नाटक का। ये सारा क्या है, वस्तु है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो आज का हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं टेस्ट प्रश्न को। ये आप लोग से कल पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों का सही आंसर था 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद भी रखिएगा। अब आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, थैंक यू।